Welcome students. Today our topic is different. We are doing letter. See, two type of letters are there, formal and informal. Formal वो होते हैं official, business और regarding to any official work, principal, editor. देखिए यहां लिखा भी है मैडम ने, कलेक्टर को लिखना है, एसएचओ को लिखना है या किसी जॉब्स के संबंध में लिखना है, कुछ भी ये लेटर है, ये आपके ऑफिशियल कहलाते हैं। और इनफॉर्मल कौन से होते हैं? जो कि लेटर हमारे पर्सनल होते हैं। इनफॉर्मल जो फॉर्मल नहीं है, औपचारिक नहीं है। फादर को लिखना है, फ्रेंड्स को लिखना है, ब्रदर को लिखना है, फैमिली मेंबर्स को लिखना है, तो ये जो आपके लेटर्स हैं दे आर कॉल्ड इनफॉर्मल। अब आपके एग्जाम में दोनों ही आते हैं, हम आपको दोनों ही करवाएंगे। पहले मैं आपको फॉर्मल लेटर करवा रही हूं। और बच्चे बहुत डरते हैं, लेटर्स के नाम से बहुत डरते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए। लेटर्स में आपके पूरे नंबर आएंगे। हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, फिक्स फॉर्मेट ऑफ योर्स ऑफिशियल लेटर, कि आप यदि उसमें से प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। यदि हम 90 यहां दे रहे हैं तो 10% आपको लगाना पड़ेगा, हल्का सा हेडिंग के अनुसार कि क्या है क्या नहीं है। तो बच्चों आपके पूरे नंबर कहीं नहीं गए। बस आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखना। और हां, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर देना, ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं पहले फॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल थोड़ा आसान है, छोटी क्लासेस में भी आता है ज्यादातर, लेकिन फॉर्मल थोड़ा ऐसा है कि पहले तो होता क्या है, लेटर की इतनी बड़ी हेडिंग दे देते हैं कि बच्चे वहीं पर ही देख के घबराने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। यदि बड़ी हेडिंग दे रखी है, 5-6 लाइन में लिखा हुआ होता है आपका लेटर कि इसको ये लिखना है, वो करना है, एड्रेस भी दिया हुआ होता है जिसको हम भेज रहे हैं, और सेंडर मैं जो भेज रही हूं, दोनों का ही एड्रेस होता है। और वो इतना बड़ा आ जाता है 10th क्लास में, 11th में, कि बच्चे सोचते हैं अरे भाई अब हम तो गए काम से। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको लेटर देखते ही पहले ये देखना है कि हमारा जो सेंडर हम हैं उसका एड्रेस क्या है, जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, और हमें लिखना क्या है, किसको और किस बारे में, किसको और किस बारे में लिखना है, अबाउट व्हाट। यदि ये दो चीजें आपको पता चल जाती हैं तो बच्चों आपको लेटर करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहां जो मैंने आपको एक जर्नल फॉर्मेट अपनी तरफ से दिया है ताकि आप लोग घबराओ ना। एक पेपर में एक लेटर आपका इसी पैटर्न पे आता है 9th 10th क्लास के लिए। 11th वाले बच्चे भी कर सकते हैं, उनके पास भी जो है कोई ना कोई कंप्लेंट लेटर भी आता है। 11th है, 12th है, और कोई भी एग्जाम के जो बच्चे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये लेटर कर सकते हैं। तो जरा आप ध्यान से कीजिएगा। तो यहां मैं आपको लेटर स्टार्ट कर रही हूं। तो अब देखिए, सबसे पहले लेटर फॉर्मेट। इसके अंदर 4 चीजें जरूरी हैं। एक तो आपका जो ये फॉर्मेट है, ये बॉडी जो है लेटर की, वो आपकी 4 नंबर की हो गई। उसमें आपको एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, एक फ्लो भी होना चाहिए पूरे आपके लेटर में। और जो फॉर्मेट है आपका, जस्ट एज सैल्यूटेशन है, ऊपर का एड्रेस है, नीचे का है, योर्स फेथफुली है, इन सब के भी आपके नंबर डिसाइड होते हैं। ज्यादा नहीं, देखो बच्चों, ज्यादातर ये 2 नंबर का ही होता है। यदि आप ये ठीक से एड्रेस सब लिख दोगे तो आपके 2 नंबर तो कहीं नहीं गए। और उसके बाद लेटर की बॉडी है, फिर एक्यूरेसी कितनी है आपके लेटर में, तो ये सब स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कनेक्शन तो है, जो लिख पूछ रहे हैं वो प्रॉब्लम वाटर से संबंधित, और आप लिख रहे हैं राइजिंग प्राइसिंग, तो पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आप उससे डाइवर्ट ना होना।
तो देखिए, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, ये हमारा एड्रेस होगा, जिसको मतलब मेरा एड्रेस मैं जो लिख रही हूं, सेंडर एड्रेस। फिर डेट आपको डालनी है। सेंडर एड्रेस में आपका ये आ जाएगा, आपका जो है टाउन क्या है उसका, और जो भी आपका घर का नंबर है या जहां से भी आप लिख रहे हैं वो है। और उसके बाद डेट, आपकी डेट मैंने आपको बताई रखी है आप कैसे लिखते हैं। और रिसीवर एड्रेस, जो उस लेटर को, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर है, जिसको ये लेटर मिल रहा है, जैसे आपका यदि मान लो सपोज करो आपका एसएचओ है, कहाँ के हैं, जस्ट एज यदि आप दिल्ली में हैं या आप कहीं और भी सिटी में हैं, तो आप लिख दोगे टू द एसएचओ मद्रास या दिल्ली, और उसके बाद आप डेट डाल देंगे। बस इतना ही आपको करना है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना आसान मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद आ जाइए, सब्जेक्ट आपको जरूर लिखना है, और ये नहीं कि खूब बड़ा लिख दिया 7-8 वर्ड्स में, नहीं, आपको छोटा लिखना है। ये आपका जस्ट 4 to 6 वर्ड, छोटा ब्रीफ में आपको सब्जेक्ट लिखना है, तभी तो पता चलेगा कि भाई सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका लेटर जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सेलिब्रेशन, डियर सर करके कॉमा, फिर आप अपना लेटर शुरू करेंगे। और उसके बाद ये लेटर की देखिए बॉडी, जो भी आप बीच में जो आप लिखेंगे, एंडिंग क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल, या आई होप यू विल जस्ट गिव, यू विल टेक इंटरेस्ट लाइक दिस। तो ये जो चीजें हैं आपकी बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और बिगिनिंग, ये मैं आपको थोड़ा समझा रही हूं, जो आपके 7-8 लेटर्स में काम आ जाएगा, बशर्ते थोड़ा सा ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी लेटर आ गया और आंख मीच के आप ये लिखा है, नहीं, आपको अपनी तरफ से 3-4 ही लाइन लिखनी है। और वो लेटर क्या जो वो होगा, आपको जो मिलेगा क्वेश्चन में, जो लेटर मिलेगा बेटा, वो उसी बे से ही आपको निकालना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। समझ में आ गई इतनी बात? तो आगे चलूं। अब देखिए, यहां पर हम एक जस्ट मैंने लिया है, कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए, जैसे आपके मान लीजिए कि आपके आपकी जो सड़क है जगह जगह से टूटी फूटी है, बारिश में पानी भर जाता है, सो देयर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ आउटब्रेक एनी डिसीज, डेंगू, मलेरिया, लाइक दिस कॉमन, वेरी कॉमन प्रॉब्लम इज देयर, कंप्लेंट। तो देखिए, अब विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन अबाउट द बैड पुअर कंडीशन ऑफ अवर लोकेलिटी, यहां लिख देंगे आप। ठीक है। यदि सिटी है तो सिटी लिख देंगे। क्या ये लाइन जनरल हो गई? विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। आप हर जगह तो अटेंशन उनकी खींचोगे, बिना अटेंशन लिए आप कैसे लेटर लिख देंगे भाई? तो आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट्स इन अवर लोकेलिटी। और यदि स्ट्रीट्स नहीं है, कुछ और समस्या है, तो फिर आप उस समस्या को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी आपको पेपर में दे रखा है। अब आगे चलिए, वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एवरी डे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, रोड प्रॉब्लम है, ईव टीजिंग है, ईव टीजिंग क्या होती है? छेड़खानी। तो वी आर फेसिंग ए ग्रेट प्रॉब्लम, रोड या कोई माइक की प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपकी ये लाइन आ जाएंगी। मैं किस लिए आपको बता रही हूं, देखो बेटा कि एक चीज होती है कि एक चीज आपके सामने दे रखी है, लेकिन आपको प्रयोग नहीं करना आ रहा कि हम इसे प्रयोग कैसे करें, तो वो चीज भी बेकार हो जाती है। अब यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई इतने सारे लेटर हैं, देखिए, सैनिटरी, नॉइज पोल्यूशन, रोड रेज, ईव टीजिंग, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, क्राइम, लॉलेसनेस, कुछ भी है आपका, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। सो वी आर लिविंग अ वेरी मिजरेबल लाइफ, बहुत ही मिजरेबल लाइफ है भाई। इट हैज बिकम ए डेली रूटीन। लॉलेसनेस आल्सो, कुछ भी है, लॉलेसनेस है, क्राइम है, राइजिंग प्राइसिंग है, ए वेरी बिग प्रॉब्लम। वी आर फेसिंग ए ग्रेट थिंग। देखिए बच्चों, कितने सारे लेटर मैंने आपको इन्हीं उसमें समझा दिए हैं। जरा ध्यान से समझना, 2 या 3 बार देखना। आप लोग सोचते हो एक बार वीडियो देखी और हम तो स्कॉलर बन गए, बेटा ऐसा नहीं है। चलिए मैं आगे चलती हूं। वी हैव कंप्लेन्ड मैनी टाइम्स, बिल्कुल जर्नल लाइन है आपकी। अब 2-3 लाइनें आप जरूर लिखोगे जो भी आपका पूछा है। यदि उन्होंने ये कहा है, मान लो क्राइम एंड लॉलेसनेस, तो आप लिख दोगे कि द लोकल पीपल
they are trying to sometime they are very very sad because what happened every day murder becomes in the city, murder हो जाता है, chain snatching is there, so many things are there. ये इस टाइप से आप करके लिख देंगे. अब therefore comma I request you to take an immediate action. इमीडिएट एक्शन आप एसएचओ को भी लिख सकते हैं ये. एंड डू द नीडफुल, और जो भी जिस चीज की जरूरत है आप उसको पूरा करेंगे. थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और यहां पे आप अपना नाम लिख देंगे जो पेपर में दिया हुआ आएगा. तो बच्चों आई होप कि आपको ये इतने सारा जो है बहुत सारे लेटर्स का मैंने लिखा है. कुछ भी पोल्यूशन के बारे में भी है, जैसे अब दिल्ली में है या और बेंगलोर में है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ जाता है, आपको लेटर लिखना है. अच्छा, राइट ए लेटर टू एडिटर, इसमें थोड़ा सा बच्चों फर्क आएगा. ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि बिगिनिंग की 2 लाइन कैसे फर्क आएंगी. बाकी बीच का तो लगभग यही रहेगा आपका. तो बेटा आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा. जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मैं अभी आपको जो है आपके उसमें भी दूंगी, 1-2 लेटर लिखने के लिए भी दूंगी आपको, ताकि आपको पता चल जाए. तो ठीक है बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. ये फिर से देख लेना जो मैंने सारी आपको लिखी है. कंप्लेंट लेटर भी है, और जो भी एसएचओ को लिखना है या प्रिंसिपल को भी लिखना है, यदि कुछ वो थोड़ा सा चेंज आएगा बेटा, वो आप इतना मैंने आपको टेंसेस और जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए हैं, इतनी ग्रामर करवाई है कि अब आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी. तो आई होप कि आप इसको इजीली कर लेंगे. मैं आपको 1-2 लेटर जरूर दूंगी, वो आप करके देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा. तो बच्चों आप प्लीज प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कि आपको कैसे लगा. ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, बाय. डू प्रैक्टिस.